नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि नवरात्रे जो है बैठे हुए हैं, तो आज हमने आपको जो अभी तक बताए हैं, अभी तक हमने आपको 6 रूप बताए हैं। तो सातवां रूप जो माता का रहा है उसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि आपको जो है माता के जितने भी रूप हैं, यानी कि माता के जो 9 रूप हैं, उनके बारे में हम आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले जो माता की शैलपुत्री के बारे में बताया था, उसके बाद हमने ब्रह्मचारिणी माता के बारे में बताया, तीसरा हमने चंद्रघंटा माता के बारे में बताया, चौथा हमने कुष्मांडा माता के बारे में बताया, पांचवा हमने स्कंद माता के बारे में बताया, छठा हमने जो है कात्यायनी माता के बारे में आपको बताया। सातवीं जो माता रहती है वो रहती है कालरात्रि माता, यानी कि सातवें दिन जो है कालरात्रि माता की पूजा की जाती है और उन्हें जो है प्रसन्न किया जाता है। अब कालरात्रि माता का जो है आज के जो दिन है, यानी कि सातवें दिन में जो है कालरात्रि माता का पूजन किया जाता है, विधिवत पूजन किया जाता है और उन्हें जो है प्रणाम करके और उन्हें उनकी पूजा करके जो है और उनकी आराधना करके हम जो है अपने मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, जो कालरात्रि माता है, कालरात्रि माता का शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं, शनि ग्रह को भी नियंत्रित करती हैं कालरात्रि माता। और कालरात्रि जो है, जो कालरात्रि माता का स्वरूप है वो बहुत ही भयानक स्वरूप है और भयानक स्वरूप होते हुए भी वो जो है सभी का शुभ करने वाली हैं, इसीलिए इन्हें जो है शुभांगी माता भी कहा जाता है। अब माता कालरात्रि जो है शनि का दुष्प्रभाव को भी दूर करती हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि शनि को प्रभाव में रखती हैं ये, तो शनि के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनको भी जो है समाप्त करती हैं ये। और माँ कालरात्रि को यंत्र मंत्र और तंत्र की देवी भी कहा जाता है। यंत्र मंत्र और तंत्र का मतलब है कि जितने भी राक्षस रहे हैं, माता कालरात्रि जो है, कालरात्रि ने सबका विनाश किया है। और यंत्र तंत्र और मंत्र के लिए की देवी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका बहुत भयानक जो है इनकी जो है आकृति जो है वो बहुत ज़्यादा भयानक है। यानी कि अब कोई भी अगर पूजा काली की होती है, माँ कालरात्रि की होती है, तो उस पूजा में जो है विधिवत अगर आप उस पूजा को करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। और दूसरी बात कि ये सभी जितने भी मतलब द्वेष होता है या फिर जितना भी कोई नेगेटिव पावर्स जिन्हें आप कहते हैं, या जिन्हें आप ये कहते हैं कि ये बहुत नेगेटिव पावर है या खराब पावर है, उसको जो है ये ध्वस्त कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो जैसा कि आपको बता रहा था माँ कालरात्रि के बारे में, तो माँ कालरात्रि को यंत्र मंत्र और तंत्र की देवी भी कहा जाता है। देवी दुर्गा ने कालरात्रि को अपने तेज से प्रकट किया था, अपने तेज से प्रकट किया था देवी दुर्गा ने, जब जो है रक्त बीज का संहार किया था। तो उस समय जो है अपने तेज से उन्होंने जो है देवी दुर्गा ने इनको प्रकट किया था। इसकी उपासना से प्राणी जो है भय मुक्त हो जाता है, भय नहीं रहता है प्राणी को और भय मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये जो माता हैं ये नेगेटिव एनर्जीज को बिल्कुल जो है ख़त्म कर देती हैं। तो इनको अगर कोई इनकी पूजा करता है, इनकी आराधना करता है, तो वो जो है भय से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। और दूसरी बात, इनका जन्म जो है राक्षस रक्त बीज को समाप्त करने के लिए हुआ था, रक्त बीज का वध करने के लिए जो है इनका जो है जन्म हुआ था, जो कि दुर्गा देवी ने इनको प्रकट किया था, माता दुर्गा ने इनको प्रकट किया था। और इनका जो है बहुत जो शरीर है वो बहुत काले रंग का है, काला वर्ण है इनके शरीर का, काला दिखता है। और सिर के बाल जो है वो बिखरे हुए दिखते हैं, इनके सिर के बाल बिखरे होने की वजह से और काला पड़ने शरीर काला होने की वजह से जो है, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि बहुत भयानक दिखती हैं माता। और इसी के साथ जो है इनके 3 नेत्र हैं जो गोल हैं और इनका जो वाहन है वो गंधर्व है।
और साथ में जो है इनकी नासिका यानी कि जो इनका नाक है उसकी श्वास से जो है इतनी तेज़ मतलब इतनी तेज़ गर्मी निकलती है, भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनकी श्वास से जो है बहुत भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। और जैसा कि कहते हैं कि दाहिने हाथ से वर देती हैं ये, और दाहिने दो हाथ दाहिने तरफ हैं, दो हाथ बाहिने तरफ हैं। तो एक हाथ से जो है वर देती हैं, दूसरे हाथ से जो है माता का अभय मुद्रा में दूसरा हाथ है, अभय मुद्रा में यानी कि निर्भय रूप में, और आप लोगों को आशीर्वाद देती हैं माता। और दूसरा हाथ है यानी कि जो बाएं वाला हाथ है उसमें ऊपर के हाथ में लोहे का कांटा है और नीचे के हाथ में जो है खप्पर है। तो खड्ग धारण किए हुए हैं, खड्ग और खप्पर धारण किए हुए हैं माता। तो ये जो है बहुत ज़्यादा विकृत रूप है यानी कि भयानक रूप है, लेकिन इन्हें शुभांगी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है सारी भी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उन्हें जो है ध्वस्त कर लेती हैं, उन्हें समाप्त कर लेती हैं। तो जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कालरात्रि के बारे में, तो कालरात्रि का एक रूप ऐसा भी है कि मतलब ये हमें जो है बढ़िया फल देती हैं, अच्छा फल देती हैं। तो इनका स्वरूप यद्यपि भयंकर है पर ये शुभ फल देने वाली हैं, इसीलिए इन्हें शुभंकरी देवी भी कहा जाता है, शुभंकरी माता भी कहा जाता है। इनके नाम के उच्चारण मात्र से भूत प्रेत पिशाच और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं, शक्तियां होती हैं, वो दूर भाग जाती हैं। इसी के साथ ये भी आपको बताना चाहूँगा कि माता को गुड़ का भोग बहुत ज़्यादा प्रिय है, माता को गुड़ का भोग लगता है। आप माता को गुड़ का भोग लगाएं, माता की पूजा करें, आराधना करें, तो माता जो है प्रसन्न होती हैं। अब इसी के साथ अब आपको माता को प्रसन्न किस तरह से करना है, माता की पूजा किस तरह से करनी है। माता की पूजा वैसे ही होगी, फूल से, पुष्पों से और फलों से। इसी तरह से माता की पूजा की जाती है, धूप दीप नैवेद्य के साथ माता की पूजा की जाती है। और प्रार्थना कर सकते हैं माता से कि एक वेणी जपा कर्णपूरा, यानी कि एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता और लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी और तेलाभ्यक्त शरीरणी। इसी के साथ वाम पादो लस सलतोहु, वाम पादो लल वाम पादो ल स्तो लता कष्टक भूषणा और वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रि निभंकरी। एक बार फिर से मैं आपको मंत्र एक बार फिर से बता देता हूँ। एक वेणी जपा कर्णपूरा, यानी कि एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरास्थिता लंबोष्ठी कणिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरणी वाम पादो स्लोह लता कंटक भूषणा और वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। तो ये आप जो है ये अगर मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पूजा करें, पाठ करें, माता का गुणगान करें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये जो नवरात्रे हैं आपके लिए बहुत शुभ रहें, हर तरह से आपके घर पे सुख शांति और समृद्धि रहे। एक बार फिर से जो है ये मंत्र दोबारा से बोलना चाहूँगा। एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरास्थिता और लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरणी वाम पादो लसलुहो लता कंटक भूषणा और वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। इस को आप पूजा करते हुए वक्त इस मंत्र को पढ़ें और आपके सभी कार्य बने और माता आप पर प्रसन्न हो। और ये नवरात्रि जो है आपके लिए, आपके परिवार के लिए सुख शांति और समृद्धि लेके आए और आपके घर पे सुख शांति का वास हो, आपके आय के नए स्रोत खुलें और आपके घर पे सुख शांति और समृद्धि रहे। यही माता से मेरी प्रार्थना है। और आइए हम सब प्रार्थना करें और माता को खुश करें और माता हमें जो है अच्छे फल दें और हमारे सभी के कार्य बने। और आगे जो है 8
अष्टमी और नवमी रहने वाली है, तो माता का गुणगान करें। ये 9 दिन माता के अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से माता का गुणगान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो माता आप पर जरूर प्रसन्न होंगी और आपको जो है मन मन माफिक यानी कि मन से जो आपको इच्छित फल होगा, माता आपको ज़रूर देंगी। तो इसी के साथ जय माता दी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। और अगर आपको कुछ इसमें चेंज लगता है या कुछ आपको लगता है कि भाई इसमें थोड़ा सा और चेंज होना चाहिए, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें बताते हैं कि हम किस तरह से अपने चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो धन्यवाद। हम सभी के साथ माता जो है सभी को जो है अच्छा फल दे और हमारे सभी के कार्य बने। धन्यवाद और जय माता दी।